एक घनघोर काली रात, साए साए करती हवाएं, कड़कड़ाती शिमला की सर्दी, उस पर से बर्फ का गिरना। घना काला अंधेरा, सुनसान सड़क, किसी को भी अंदर से हड्डी कपा देने वाला सुन्नकारा। उसी सुन्नकारे के बीच शिमला के जंगली रास्ते पे एक लड़की दुल्हन का लाल जोड़ा पहने अपने भरी भरकम लगने को पकड़े अपना पूरा जोर लगाकर लगातार सड़क के भागी जा रही थी। भाग भाग कर उसकी सांसें फूल रही थी। हड्डी कपा देने वाली सर्दी में भी डर और भागने के कारण उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वो भागते भागते बार बार पीछे मुड़कर देख कर रही थी। काफी देर से भागते रहने के कारण उसके पैरों से खून भी आने लगा था, फिर भी वो उसकी परवाह किए बिना भागी जा रही थी। वो कैसे भी करके उस हैवान की नजरों से ओझल हो जाना चाहती थी जिससे अभी 24 घंटे पहले उनकी शादी हुई थी। वो भाग भाग कर थक चुकी थी, इसलिए वो थक कर थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वो एक बड़े देवदार के पेड़ का सहारा लेकर बैठ गई थी। इस घने जंगल में देवदार और चीड़ के घने घने वृक्ष ही थे जो घनी काली रात में किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था, और उसपे भी ये बर्फ का गिरना। मौसम और समय बिल्कुल भी उसके अनुकूल नहीं था, फिर भी वो लड़की बिना डरे अकेली इस जंगल में भाग रही थी। शायद से उसने अपने डर से भी ज्यादा डरावनी चीज देख ली, तभी उसके अंदर का डर कहीं भाग गया था। डॉट डॉट अभी उसने थोड़ी देर पेड़ की ओट में अपना सिर टिकाया ही था कि उसे दूर अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। डॉट इस घने जंगल में इस टाइम इस पतली सी लाइट की रोशनी का दिखना उसके लिए खतरे का सिग्नल था। वो लड़की समझ चुकी थी कि वो लोग उसके नजदीक पहुंचने वाले हैं, अगर वो जल्दी ही नहीं भागी तो। डॉट उसने अपने शरीर की पूरी एनर्जी को समेटा और एक बार फिर से दम लगाकर उसे जगह से भागने लगी। डॉट वो लाइट और उस तक पहुंचती तब तक वो लड़की वहां से भाग चुकी थी। डॉट कुछ गाड़ियां उस ओर आकर रुकी। उनमें से एक हट्टा कट्टा जवान निकला जिसकी उम्र यही कोई 24-25 होगी। वो उतरा और उस जगह को अच्छे से देखने लगा। तभी उसकी नजर सफेद बर्फ पे पड़े लाल रक्त पे पड़ी। घनी काली रात में भी बर्फ ले पड़े लाल रक्त अपने ताजा होने का सबूत दे रहा था। उस नौजवान ने उस खून को छुआ और चिल्लाकर अपने आदमियों को बोला, यही कहीं छुपी हुई है वो, ढूंढो उसे, ज्यादा दूर नहीं गई हैं। उसके रौबदार आवाज को सुनकर सब बोले, जैसा आपका आदेश। आदेश सुनकर सभी आदमी चारों दिशाओं में बट गए। वो दुल्हन बनी लड़की अभी भी वापस उसी फुर्ती से भागी जा रही थी। डॉट वो बिना थके बिना सोचे लगातार बस भागी जा रही थी। वो अब सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। भाग भाग कर उसकी सांसें फूलने लगी। डॉट उसको अब कमजोरी के कारण चक्कर आने लगे थे और भागना उसके लिए भारी होता जा रहा था, फिर भी वो बिना सोचे भागी जा रही थी। डॉट वो सड़क पे बीच में भाग रही थी। उसे सामने से एक कार आती दिखाई दी। वो कार वाले इंसान से हेल्प लेना चाह रही थी, पर उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। जैसे जैसे वो कार उसके नजदीक आती जा रही थी, उस लड़की की आंखें धुंधली होती जा रही थीं। उसको अब सब धुंधला ही दिखाई दे रहा था। वो अब एक कदम भी नहीं भाग सकती थी। जैसे ही वो गाड़ी नजदीक आई, गाड़ी की स्पीड कम हो गई और वो लड़की बेहोश होकर उस गाड़ी के बोनट पे हिरकाट बेहोश हो गई थी। लड़की के बेहोश होते ही गाड़ी रुकी और इसमें से एक दमदार पर्सनैलिटी वाला, एक 6 फुट का लंबा कसे हुए शरीर का आदमी, जिसके चेहरे पे गजब के तेज और रोमांचित कर देने वाली चमक थी। इतने घने अंधेरे में भी उसके चेहरे पे एक अनोखा तेज था। वो अपनी रोविली और दमदार व्यक्तित्व के साथ अपनी कार से बाहर आया और बोनेट ले पड़ी हुई बेहोश लड़की को देखने लगा। डॉट लड़की बेहोशी में भी धीरे धीरे बदल रही थी। मुझे जाने दो। डॉट मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस कहते कहते बेहोशी में भी उसकी पुतलियां डर और घबराहट से नाच रही थीं। उस आदमी ने एक नजर उसे लड़की के पूरे शरीर पे डाली। अंधेरित काली रात में भी उसका गोरी काया कोहिनूर की तरह चमक रही थी। लड़की कोई 20-21 की प्रतीत हो रही थी। उसका डर से चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके नाजुक और पक्के होठ अभी भी कुछ बड़बड़ा रहे थे। उसके चेहरे पे डर साफ देखा जा सकता था। वो आदमी उस लड़की को देख कुटिलता से मुस्कुराया और किसी को फोन लगाकर बोला, आखिर कौन है ये लड़की और क्यों भागी जा रही है, और किसका डर है उसको जो वो अपने शादी के जोड़े को पहने हुए ही भागी जा रही है, और क्या डर है उसको?
जानने के लिए मेरे साथ कहानी की दुनिया में आगे बढ़ो। उसके लिए इस कहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स तो पर होने चाहिए, तभी आगे के पार्ट अपलोड होंगे। और ये कहानी मेरी और कहानियों से भिन्न होगी, क्योंकि ये एक माफिया की जंग और जुनून भरी कहानी है, जिसमें प्यार भी जुनून भरा होगा तो जंग भी जुनून भरी होगी। प्यार भी होगा तो रोमांस की हदें पार करेगा। इस कहानी में आपको एक वाइल्ड रोमांस पढ़ने को मिलेगा, साथ ही शिद्दत भरी मोहब्बत और जुनून और नफरत भरी जंग भी देखने को मिलेगी। इस कहानी को पढ़ने से पहले सबके लिए स्पेशल नोट है। डिक्लियरेशन, वार्निंग साइन, नो बेल, नो एंट्री साइन, क्रॉस मार्क। ये कहानी पढ़ने से पहले ही सूचित करती हूँ, ये कहानी 18+ ही रीड करें, क्योंकि ये कहानी जुनून से भरी है, जिसमें मोहब्बत और नफरत दोनों ही जुनून से भरे होंगे। इसमें रोमांस और फाइट दोनों ही वाइल्ड होंगे। रोमांटिक सीन बेहद गहराई से लिखा जाएगा, तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर वाइल्ड लव स्टोरी पसंद नहीं करते हो तो ये स्टोरी रीड न करें। सॉफ्ट रोमांस के लिए मेरी दूसरी कहानी रीड कर सकते हो। इस कहानी की हदें पार होगी, फिर चाहे नफरत और जंग की हो या प्यार की। तो जो मेरी इस हद पार रोमांच और जुनून भरी जंग की कहानी को पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके बताएं नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करो। सबसे जरूरी, अपने कम जोन के दायरे से बाहर होकर कहानी लिखना शुरू किया है तो प्लीज सपोर्ट